हेलो गाइस, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल एएस पाठशाला में। ये मेरा परिचय है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो के सीरीज में चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जो भी छठी और चौथी शताब्दी के बीच में धार्मिक आंदोलन हुए और मेनली बुद्ध और जैन दर्शन हुए, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग मेनली जो एग्जाम में सवाल आए हैं वो प्रैक्टिस करेंगे और सवाल के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। दोस्तों, ये हिस्ट्री का मतलब में एग्जामिनरों का फेवरेट टॉपिक है। जरूर 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? दोस्तों, इसके सही आंसर है 24। अच्छा, पहले तीर्थंकर कौन थे? उनका नाम था ऋषभनाथ, ठीक है। और लास्ट वाले कौन थे? महावीर स्वामी। अगले सवाल पे आते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो दोस्तों, ये बौद्धों का है। अच्छा, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 पिटारा, 3 बास्केट्स, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? विनय, सूक्त, अभिधाम, ठीक है, ये तीनों हैं। आगे आगे चलते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो ग्रंथ था ये पाली भाषा में लिखा गया था, पहली बात जो आपको याद रखनी है। अच्छा, विनय पिटक क्या था? ये डिसिप्लिन, अनुशासन, ये जो बुद्ध संघ होते थे उसमें अनुशासन के लिए था, ठीक है। इसमें नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह क्या क्या पालन करने ये लिखा था विनय में। सुत्त पिटक में क्या था? जो बुद्ध के उपदेश थे वो लिखे गए थे। और सबसे लास्ट में था अभिधम्म पिटक। ये क्या था? जो बौद्ध धर्म की उच्च दर्शन है, जैसे हमारे धर्म की उच्च दर्शन ये वेदांत थे, ठीक है, वैसे बौद्ध धर्म के जो उच्च दर्शन थे वो अभिधम्म पिटक में थे। तो ये तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको याद भी रखिएगा। और किस भाषा में है? पाली भाषा में है। अगले सवाल पे आते हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? तो दोस्तों, उनकी मृत्यु कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी और ये मल्ल जो महाजनपद थी उसकी राजधानी थी और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों, ये पाल वंश के धर्मपाल ने किया था, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया यानी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का संरक्षण किसने किया था? तो दोस्तों, ये अशोक द ग्रेट यानी अशोक महान राज ने ये किया था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, अगले सवाल पे जाने से पहले जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, उसको एक-एक करके देख लेते हैं। पहला जो बुद्ध काउंसिल था, बुद्ध भगवान के मरने के थोड़े समय बाद 483 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह, ठीक है। उस समय राजा कौन थे? किंग अजातशत्रु यानी अजातशत्रु उस समय मगध के नरेश थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था, ये भी याद रखिएगा। और इसमें क्या डिसाइड हुआ था? जो बुद्ध के सुत्त पिटक और विनय पिटक है, उनका संकलन किया गया था, ठीक। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? पहले के 100 साल बाद, ठीक। 483 में है तो ये 383 में है। पहला राजगीर में था, अब दूसरा वैशाली में हुआ। इस समय राजा थे कालाशोक, ठीक है। और अध्यक्ष कौन था? सबकामी, ठीक है। इसमें क्या था? जो बुद्धिस्ट संघ होते थे उनका विभाजन हुआ, ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ? स्था वीरवादन और महासंघिका, इन दोनों के बीच में विभाजन हुआ। आगे आते हैं, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कब हुआ था? 250 बीसी, ठीक है, 250 ईसा पूर्व। और ये कहाँ हुआ? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। राजा कौन था? अशोक था। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपित्त तीसु, ठीक है, 30। इसमें क्या हुआ? जो अभिधम्म पिटक, जो तीसरा पिटक था उसका संकलन हुआ था, ठीक है। और ये भी निर्णय लिया गया था कि बुद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर भी करना है। अगले सवाल पे अरे अगले काउंसिल पे आते हैं। ये पहले से दूसरे शताब्दी में हुआ, ठीक है। और कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और उसके राजा कौन थे? कनिष्क। और क्या कहते हैं, अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और इसमें जो महायान बुद्धिज्म है, ठीक है, उसका प्रसार हुआ था। तो दोस्तों, ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? किस राजा के संरक्षण में हुआ था? और अध्यक्ष कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पाली, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो दोस्तों, सही आंसर अशोक। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने में अशोक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, सांची क्यों विख्यात है? तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए विख्यात है। और एक चीज और बता दूं, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो दोस्तों, उनका गोत्र जांत्रिक था और वो क्षत्रिय कुल के थे। उनकी माता कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, हु वाज मदर ऑफ महावीरा यानी इनकी माता कौन थी? तो दोस्तों, लिच्छवी की राजकुमारी त्रिशला, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, अंतिम व्यक्ति सुभद्र था, ठीक है। उसके कुछ साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले सवाल पे आते हैं, इन चारों में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो दोस्तों, नालंदा ही सबसे प्राचीन है इन सब में। अगले सवाल पे आते हैं, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो दोस्तों, पाली, सही आंसर है पाली, ठीक है। संस्कृत उस समय एलिट लोग यानी विद्वानों की भाषा थी और आम लोगों की जनमानस की भाषा पाली थी। अगले सवाल पे आते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पावापुरी, ठीक है। और ये 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, ये ऋषभदेव थे,
ठीक है, इनको आदिनाथ भी बोला जाता था और इनके बारे में वेदों में, ऋग्वेद में भी वर्णन है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो बहुत ही ईजी है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जहां भी स्तूप दिखे तो आप चुपचाप बौद्ध धर्म को टिक करिए। अगले सवाल पे आते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासनकाल में दिए गए थे? तो दोस्तों इसमें सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार इन दोनों का समकालीन था। ठीक है, जो बिंबिसार मगध नरेश था, ये गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का समकालीन था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों ये सारनाथ में दिया था। और कितने लोगों को दिया था? सबसे पहले 5 मॉन्क्स थे। ठीक है, 5 लोगों को उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। इसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इस इवेंट का नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगले सवाल पे आते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ थी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, फोस्टर मदर सौतेली माँ थी, वो सबसे पहली बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला बनी। अगले सवाल पे आते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव महिला और शूद्रों पे बौद्ध धर्म का था। अगले सवाल पे आते हैं। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों घोड़ा है। अच्छा, क्यों है? क्योंकि घोड़े पे बैठ के ही उन्होंने अपना घर त्यागा था। ठीक है, इसीलिए वह गृहत्याग का प्रतीक है। अच्छा, आइए नीचे इस टेबल में देखते हैं बुद्ध धर्म में कौन सी चीज किसकी प्रतीक है। बोधि वृक्ष। ठीक है, ये बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुई उसका प्रतीक है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। खाली सिंहासन किसका प्रतीक है? बुद्ध की उपस्थिति का प्रतीक है। ठीक है, अगला आता है धर्म चक्र, यानी पहिए चक्र का क्या अर्थ है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो दोस्तों सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, इनके पद चिन्ह का क्या अर्थ है? बुद्ध के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। ठीक है, कमल का क्या है? पवित्रता और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु का प्रतीक है। बिना सवारी के घोड़े का क्या अर्थ है? महाभिनिष्क्रमण। जो गृह त्यागते थे उसको इवेंट को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ग्रेट रेनुन्सिएशन। अगला आता है छत्र। छत्र किसका प्रतीक है? सम्मान और संरक्षण का प्रतीक है। सिंह किसका प्रतीक है? सिंह बुद्ध की शक्ति और उपदेश का प्रतीक है। और सबसे लास्ट में स्वास्तिक। स्वास्तिक किसका प्रतीक है? शुभता का प्रतीक है। अगले सवाल पे आते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों वैशाली में किया गया था। और इसी संघ में इनकी स्टेप मदर यानी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया था इसी संघ में। अगले सवाल पे आते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो दोस्तों वो थे नागार्जुन। ठीक है, शून्यवाद। और इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। शून्यवाद का अर्थ ये होता है कि सभी वस्तुएं स्वतंत्र अस्तित्व से शून्य है और कारणों पर निर्भर होती हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाना है, ठीक है, तो ये घड़ा किससे बनता है? क्ले यानी मिट्टी से बना होगा, पानी का यूज हुआ होगा, ठीक है, कलर का भी यूज हुआ होगा। तो घड़े का अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, ये इन सब पे निर्भर करता है। तो यही शून्यवाद की फिलॉसफी थी। अगले सवाल पे आते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों वर्धमान था। क्यों? इनके पैदा होने के बाद इनके परिवार की संपत्ति और नाम में वृद्धि हुई, इसीलिए इनका नाम वर्धमान पड़ गया। अच्छा, ये सवाल देखिए, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस, एसएससी, रेलवे, हर वनडे एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और किसने कहा था? सर एडविन आर्नल्ड ने। ठीक है, इनकी किताब का नाम ही था द लाइट ऑफ एशिया। अगले सवाल पे आते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये चालुक्य और सोलंकी राजाओं ने करवाया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों ये बौद्ध दार्शनिक थे और इनकी शून्यवाद की थ्योरी, मध्यम मार्ग की थ्योरी, ये बहुत फेमस है। अगले सवाल पे आते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें थे। ठीक है, और सबसे आखिरी यही थे। अगले सवाल पे आते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का जैन धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगले सवाल पे आते हैं। जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी का कथन है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम क्रम में कौन थे? तो ये फिर महावीर स्वामी ही थे और 24वें और आखिरी थे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज होता है? तो कैवल्य। अगर किसी को पूर्ण ज्ञान हो जाए तो समझिए उसको कैवल्य प्राप्त हो गया, ये बोला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये आज के वैशाली के पास है। अगले सवाल पे आते हैं। बोध गया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बोध गया बिहार में है और यहीं पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों जातक बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, इसमें बुद्ध की पुनर्जन्म, पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? हमने ऊपर देखा है, गया, बोध गया। और किस नदी किनारे हुई थी? निरंजना। ये भी याद रखिएगा, नदी भी पूछ सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे। अच्छा, बुद्ध धर्म में 4 नोबल ट्रूथ होते हैं। ठीक है, यानी आर्य सत्य। पहला क्या था? दुख। ठीक है, कि जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब ना इच्छाएं अगर नहीं पूरी होती हैं तो हम दुखी होते हैं, दुख होता है। समुदय क्या है? कि हर दुख का एक कारण है। और कारण क्या होता है? लालसा, इच्छा। ठीक है, डिजायर्स। तीसरा क्या है? निरोध, कि दुख का अंत हो सकता है। कैसे? अगर हम अपनी इच्छा, डिजायर्स का त्याग कर दें तो निरोध होगा। और अच्छा, इसको त्यागेंगे कैसे? मार्ग। ठीक है, उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ बताए हैं। कैसा?
राइट व्यू, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, ठीक, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वचन आनी, आपकी वाणी सही होनी चाहिए, झूठ निंदा कठोर शब्द ना हो, सम्यक कर्म, सही कर्म यानी नैतिक और धर्मपूर्ण कार्य करने चाहिए, सही जीविका मतलब ऐसी जीविका अपनाइए जिससे किसी का हानि ना हो, सही प्रयास यानी बुरे विचारों को त्याग कर अच्छे विचारों को बढ़ाइए, सही जागरूकता यानी शरीर मन और विचारों पर नियंत्रण रखिए, सबसे लास्ट में सही ध्यान, ठीक है, यानी गहरी ध्यान अवस्था द्वारा मन को स्थिर करना। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जिससे कि दुःख से मुक्ति हो सकती है। अगले सवाल पे आते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में हुआ था? तो दोस्तों ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगले और इस समय अध्यक्ष थे वासुमित्र। अगला सवाल आता है, तीसरा कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के काल में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, फिर वही सवाल पूछ रहा है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, अलग अलग है? तो दोस्तों ये है आत्मदमन। ठीक है, जैन धर्म कठोरता पे ज्यादा निर्भर करता है, कठोर तप और आत्मदमन पर बल देता है, और बौद्ध धर्म में क्या है कि मध्यम मार्ग। ठीक है, ना आप ज्यादा कठोर बनिए ना ज्यादा नॉर्मल बनिए कि मतलब सॉफ्ट बनिए, ठीक है, बीच की स्थिति हर चीज में बौद्ध धर्म बोलता है। अगले सवाल पे आते हैं, किस नगर में प्रथम, तो ये ऊपर सब सवाल हम देख चुके हैं। अच्छा ये मिलान आपको करना है। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और मृत्यु कुशीनगर में। तो इसी ऑर्डर में ये है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? तो जो 14 पूर्व हैं, ठीक है, जिसकी रचना महावीर ने की है, ये मूल उपदेशों का संग्रह है। अगले सवाल पे आते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मक्खाली गोसाल थे। ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय के थे और ये लोग नियतिवाद फेट में ज्यादा बिलीव करते थे। फेट मतलब कि हर चीज भाग्य पे ये लोग ज्यादा बिलीव करते थे। अगले सवाल पे आते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका ही दामाद जमाली। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, त्रिरत्न किस धर्म की महिमा है? तो दोस्तों ये जैन धर्म की है। ठीक है, और त्रिरत्न क्या होते हैं? राइट फेथ यानी सम्यक दर्शन। ठीक है, अगला क्या है? राइट नॉलेज मतलब सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ठीक है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना और सत्य को सही रूप समझना। और तीसरा है सम्यक चरित्र यानी राइट कॉन्डक्ट। ठीक है, यानी सही आचरण करना, पाप से बचना, जैन नियमों के पालन करना। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। अगले सवाल पे आते हैं, पहला कथन कह रहा है कि कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, ये भी सही है। पर इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है? क्या कथन जो क्या है रीजन की वजह से कथन हो रहा है? नहीं, अगर वो वहां पे मृत्यु नहीं होती तो भी वहां की राजधानी थी, यानी दोनों बात सही है, पर ये इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नांकित कथनों का विचार करें और चैत्य विहार में अंतर क्या है ये चुने। तो दोस्तों विहार क्या था? विहार चैत्य पूजा स्थल थे, ठीक है, और विहार हॉस्टल की तरह थे। ठीक, जैसे हॉस्टल होता है, बच्चे रहते हैं, वो विहार है। और बच्चे जब कहीं मान लीजिए स्कूल स्टार्ट होता है तो असेंबली में पूजा करने या प्रार्थना के लिए सारे इकट्ठा होते हैं, वो चैत्य होते थे। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने का जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो दोस्तों झारखंड का समेत शिखर है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महाकश्यप ने की थी। ठीक है, उस समय राजा किसने संरक्षण दिया था? वो अजातशत्रु ने दिया था। ठीक है, हुआ कहाँ था? ऊपर मैंने बताया है, राजगीर में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से किससे बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो दोस्तों ये देवदत्त था, ये उनका चचेरा भाई था जो खुद ही संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। अगले सवाल पे आते हैं, हीलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो दोस्तों ये वासुदेव के लिए है, यानी विष्णु की भक्ति के लिए है। ये विदिशा मध्य प्रदेश में एक गरुड़ स्तंभ है, जहाँ पे ये दर्शाता है कि हीलियोडोरस एक विष्णु भक्त था। ठीक है, और हीलियोडोरस कौन था? ये ग्रीक एम्बेसडर था। ठीक है, यूनानी अम्बेसडर राजदूत था। अगले सवाल पे आते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और सबसे लास्ट में है, उन्होंने कुछ शिल्पों को हीन निम्न माना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म ने समानता की बात की लेकिन तत्कालीन सामाजिक ढांचे के कुछ शिल्पों को निम्न में ही रखा। ठीक, अगले सवाल में आते हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों सातवतों ने की थी। और सातवत कौन थे? ये यदुवंशी होते थे जिन्होंने कृष्ण के सबसे पहले उपासक बनना स्टार्ट किया। अगले सवाल पे आते हैं, ये चारों जो जगह है यहाँ पे बुद्धिस्ट संगीतियां हुई, इनको ऑर्डर में लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले राजगीर में हुआ था। ठीक है, फिर वैशाली में हुआ, पाटलिपुत्रा और फिर कुंडलवन में। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? इन्होंने किसी को नामित नहीं किया। इन्होंने बोला कि जो धम्म और विनय है, जो मेरे उपदेश है, उसी से ही सबका मार्गदर्शन होगा। अगले सवाल पे आते हैं, सैदवाद सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये जैन धर्म का है। कंफ्यूज मत होइएगा, शून्यवाद है बौद्ध धर्म का और सैदवाद है जैन धर्म का। ठीक है, इसको अनेकांतवाद भी कहते हैं। मतलब कि किसी भी चीज को मानने के या देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे ग्लास है, ठीक है, ग्लास में थोड़ा पानी है। अब किसी से पूछेंगे, बोलेगा ग्लास में आधा पानी है आधा खाली है। कोई बोलेगा नहीं, आधा आधा हवा है आधा पानी है। ठीक है, तो किसी भी चीज को देखने के बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं। यही होती है सैदवाद की सिद्धांत। अगले सवाल पे आते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563
ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। अगले सवाल पे आते हैं, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला था। इसका निर्माण किसने कराया था? पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये सांची में है। ठीक है, सांची कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। अगले सवाल पे आते हैं, किस ग्रंथ से में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण जी का उल्लेख हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो दोस्तों ये स्थूलभद्र थे। और भद्रभावी क्या थे? दूसरे वाले ये दिगंबर थे। अच्छा, इसकी कहानी बता देता हूँ। क्या हुआ कि उस समय मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, तो कुछ लोग मगध छोड़ के कर्नाटक, मतलब साउथ इंडिया में कर्नाटका में एक जगह है श्रवण बेलागोला या बेलागोल बोल सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे गए और जब अकाल समाप्त हो गया तो कुछ साल बाद वापस आए। तो वापस आए, देखा कि जो लोग रुक गए थे उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए थे और उनका लीडर था स्थूलभद्र, ठीक है? तो इनको माना गया श्वेतांबर और ये लोग अब नग्न थे, ये लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, इनको दिगंबर बोला गया और इनके हेड थे या इनके अध्यक्ष थे भद्रबाहु, ठीक है? अगले सवाल पे आते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार कहाँ का है? तो दोस्तों ये नालंदा यूनिवर्सिटी में नालंदा का है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है? और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगले सवाल पे, अच्छा जैन का भी देख लीजिए, महासभा सा काउंसिल सबसे पहले 320 ईस्वी में पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम हुआ था और अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। और स्थूलभद्र मैंने बताया श्वेतांबर था, ठीक है? इसमें क्या हुआ, जो जैन उपदेश है, अगम है, उनको प्रिजर्व किया गया है। अगला हुआ काफी टाइम बाद 512 एडी में, ठीक है? और ये वलाभी गुजरात में हुआ था। किसके राजा के संरक्षण में? ध्रुव सेन। और अध्यक्ष कौन था? देवर्धि गढ़ी क्षमा श्रमण, ठीक है? नाम बहुत टिपिकल है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ? तो वल्लभी गुजरात। अगला सवाल देखिए, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो दोस्तों भाषा इनकी क्या कहते हैं? प्राकृत थी और लिपि थी अर्धमगधी, ठीक है? अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? तो दोस्तों मिलिंद। मिलिंद का टाइम इन सबसे काफी क्या कहते हैं? बाद में था, ठीक है? अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महादेव महावीर मदर व डॉटर ऑफ चेतक, वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश की चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो दोस्तों इसमें क्या बताना है? अच्छा कौन सा सही है? तो दोस्तों दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि इनकी माता उनकी पुत्री नहीं थी, ठीक है? उनकी बहन थी। अगले सवाल पे आते हैं, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नाम का समारोह क्यों आयोजन किया जाता था? तो दोस्तों इसका आयोजन इसलिए होता था कि भिक्षुओं, जितने भी बौद्ध भिक्षु अपनी गलतियां स्वीकार करके अपने आप को शुद्ध कर लें। अगले सवाल पे आइए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वासुमित्र ने किया था। अगले सवाल पे आते हैं, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और दूसरा ये तो कथन है और कारण क्या है? कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए और दोनों सही है और ये कारण उसकी व्याख्या कर रहा है। अच्छा ये इधर देखिए, जैन धर्म के 5 महाव्रत होते थे। पहला क्या? अहिंसा, ठीक है? किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन और कर्म से हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय, किस चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण और काम वासना से दूर। और लास्ट था अपरिग्रह, मतलब किसी भी धन संपत्ति, मटेरियल चीजों की लालसा ना रहे। इसमें से 4 पहले से थे। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगले सवाल पे आते हैं, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना क्या है? तो दोस्तों ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का विषय है, ठीक है? जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अगले सवाल पे आते हैं, मिलिंद पढ़ो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो दोस्तों ये नागसेन, ठीक है? उस समय एक राजा थे, राजा मेनांडर, जो इंडो ग्रीक थे, और एक भिक्षु था बौद्ध नागसेन। इनके बीच में उत्तर सवाल और तर्क के बीच में काफी डिबेट डिस्कशन हुए थे और इसका जो डिबेट है उसको, यानी जो संवाद है उसको किताब मिलिंद पढ़ो में संकलन किया गया है। अच्छा इसको मिलाइए, पहले काउंसिल में कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप। दूसरे में कौन थे? सभाकामी। तीसरे में कौन थे? मोगलीपुत्र 30। और चौथे में थे वासुमित्र, ठीक? अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो दोस्तों ये तो तीन हो जाएंगे, हिंदू, जैन, बौद्ध। अगले सवाल पे आते हैं, बौद्ध महासभा के 4 आयोजकों को सही क्रम में लगाइए। तो दोस्तों क्रम बहुत ईजी है, पहला अजातशत्रु था, फिर कालशोक, फिर शोक, अशोक, फिर कनिष्क, ठीक है? अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो दोस्तों सुत्त, विनय, अभिधाम है, जातक नहीं है। जातक उनके पूर्व जन्मों की कहानी है। अगले सवाल पे आते हैं, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक है? अरिष्टनेमी 22वें नंबर पे थे और ऋषभदेव पहले नंबर थे। इन दोनों लोग का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगले सवाल पे आइए, ये सुमेलित करिए, केवलिन कौन था जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया था उसको, क्योंकि केवल प्राप्त हो गया तो उनको केवलिन बोलते थे। जो इंद्रियों को जीता था उनको जिन बोलते थे। अप और तीसरा क्या है? महावीर। महावीर को का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, ठीक? अगले सवाल पे आइए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में किया था, ठीक है? कितने शिष्य थे? 11।
बुद्ध धर्म में सबसे पहली बार संदेश दिया है तो 5 थे। अगले सवाल पे आते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? ये सुधर्मन हुआ था, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ये जैन से जुड़ा है, ठीक है। जो 5 महाव्रत है उनको सरल रूप से अणुव्रत कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचिता कौन थे? भद्रबाहु थे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये भगवती सूत्र में। अच्छा, किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अंगूतर निकाय। इस बौद्ध ग्रंथ में सारे जो 16 महाजनपद थे उनका वर्णन मिलता है। अगले सवाल पे देखिए, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ऊपर हमने देखा था। अगले सवाल पे, ये जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो सबसे ज्यादा संरक्षण आखिरी में गुजरात के चालुक्य ने दिया है। इसके बाद इनको कभी भी किसी वंश से बहुत ज्यादा संरक्षण नहीं मिला। अगले सवाल पे आते हैं, ये मिलाइए। अच्छा, शुद्धोधन ये बुद्ध के पिता थे। महामाया बुद्ध की पहली माता थी। और महाप्रजापति गौतमी ये इनकी सौतेली माँ थी, और यशोधरा इनकी पत्नी थी। अच्छा, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ठीक। अगले सवाल पे ये मिलाइए, चन्ना कौन था? ये बुद्ध का सारथी था, ठीक। कंठक क्या था? ये बुद्ध का घोड़ा था। आलार कलाम ये कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। और निरंजना क्या थी? ये नदी थी जिसके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला देखिए, अच्छा कौन सा सही नहीं है? आनंद उपाली बुद्ध के शिष्य, ठीक, सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, ये भी सही है। सुजाता कौन थी? कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली, बिल्कुल सही। चुंद कौन था? जो पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। और राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, नहीं, ये पुत्र। अगले सवाल पे आते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ये शाक्य थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था, ठीक है। शाक्य मुनि कौन होगा? महात्मा गौतम बुद्ध। अगले सवाल पे आते हैं, अच्छा कौन सा सही मैच नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, बिल्कुल सही। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, सही। बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, सही। कोई नहीं, तो मतलब तीनों सही है। अगले सवाल पे ये भी मिलाइए, महाभिनिष्क्रमण इसको क्या बोलते थे? गृहत्याग की घटना। संबोधि क्या थे? ज्ञान प्राप्ति, इनलाइटमेंट होना। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सारनाथ में जब प्रथम उपदेश मिला तब। और लास्ट में है महापरिनिर्वाण, ये उनकी मृत्यु की घटना है। अगले सवाल पे आते हैं, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृष्टियों के कारण हुई थी सीक्वेंस में? तो सबसे पहले बूढ़ा आदमी, फिर बीमार आदमी, फिर एक लाश, और लास्ट में सन्यासी। यही सीक्वेंस था, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अगले सवाल पे आते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो ये श्रावस्ती में दिए हैं। और श्रावस्ती उस समय कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगले सवाल पे आते हैं, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन थे? ये अश्वघोष थे। और बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाकी बुद्ध टेक्स्ट पाली में लिखे गए हैं, तो ये कंफ्यूज एग्जामिनर यहाँ कर सकता है। अगले सवाल पे आते हैं, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये मैत्रेय को, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान या महायान में विभाजित हुआ? ये कनिष्क के टाइम में हुआ था, जब चौथा काउंसिल बैठाया गया था, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल, तब ये डिवाइड हुआ। अगले सवाल पे आते हैं, अच्छा इसको मैच करना है। तो वज्रपाणी बुद्ध का कौन सा रूप है? ये जब उनका इंद्र देवता के तुल्य है। पद्मपाणी कौन है? अवलोकितेश्वर, ठीक। मंजूश्री किसे को कहते हैं? बुद्धि को प्रखर करने वाला है, ठीक है, इंटेलिजेंस को शार्प करने वाला। और सबसे लास्ट अमिताभ, इनको स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आते हैं, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान। तो भारत से साउथ की तरफ हीनयान फैला और नॉर्थ की तरफ महायान फैला, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या होता है? ये 4 नोबल ट्रूथ, यानी दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। यही बौद्ध धर्म के 4 मूल आधार हैं। अगले सवाल पे आते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये होगा मध्यम मार्ग, सॉरी, मध्यम मार्ग। बाकी बुद्धम, धर्म, संगम, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। अगले सवाल पे आते हैं, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के द्वारा दिया गया? तो ये बंगाल के पाल राजा थे, जिन्होंने आखिरी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अगले सवाल पे आते हैं, सूची मिलान करना है। तो नालंदा का निर्माण कुमारगुप्त, ओदंतपुरी का निर्माण गोपाल ने, विक्रमशिला का धर्मपाल ने, और वल्लभी का भट्टार जो उनका मिनिस्टर था। हाँ, अगले सवाल पे आते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत है? तो दोस्तों ये जैन मत का है, जो स्यादवाद है। अगले सवाल पे आते हैं, महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किसे संबोधित है? तो दोस्तों ये बाहुबली, ठीक है। श्रवण बेल गोला में भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का अभिषेक होता है। अगले सवाल पे आते हैं, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वार वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ठीक है, तो सही क्या था कि वे अंतिम 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म की संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय को सुधारक माना गया, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, वह आध्यात्मिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, तो ऊपर देखा है जातक। अगले सवाल पे आते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुई है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी किनारे है? तो ये बोध गया है। अगले सवाल पे आते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो ये आलार कलाम, ठीक है। इसी से गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन और संख्य फिलोसफी वगैरह सीखी। अगले सवाल पे आते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो दोस्तों ये है इंडिफरेंस टू द अथॉरिटीज ऑफ वेद, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। ये दोनों धर्मों का सेंट्रल आइडिया था। अगले सवाल पे आते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्र युक्त दिखाई दी गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, किसका प्रतीक है? तो ये जो जेस्चर है, ये विक्ट्री ओवर मार एंड स्टेड फास्टनेस ऑफ द बुद्धा, ठीक है, उनके लिए ये है। अगले सवाल पे आते हैं, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में से निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? समानता है कि तीनों जगह बौद्ध महासभा हुए। अगला आता है, वेयर डिड बुद्धा स्पेंड द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ? सबसे आखिरी में वैशाली में उन्होंने टाइम बिताया। अगले सवाल पे आते हैं, अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये पाटलिपुत्रा में है। तो दोस्तों 130 क्वेश्चंस की ये सीरीज, जिसमें बुद्धिज्म जैनिज्म हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, ये यहाँ पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत